पापा क्या 10 मुहर्रम के बाद करबला का जिक्र खत्म हो गया? नहीं बेटा, 10 मुहर्रम के बाद ही तो पता चला कि करबला की जंग हुई क्यों थी और जालिमों का जुल्म इस कदर बड़ा। इमाम हुसैन की शहादत हो गई, उनकी लाश करबला के मैदान में बिना गर्दन के पड़ी हुई थी और जालिमों ने उस गर्दन को लेजे की नोक पर रखकर घुमाना शुरू किया और उन खेमों को लूटा जिन खेमों से कुरान की तिलावत होती थी। बीवी जैनब के खेमों में आग लगा दिया गया। 72 लाशें बेटा बिन कफन के करबला के मैदान में घोड़े से पामाल कर दिए गए, घोड़े उन लाशों पर दौड़ाए गए और ये तमाम चीजें बीवी जैनब देख रही थी। और जालिमों का जुल्म इस कदर बड़ा कि मासूम बच्चियों के कानों से बालियां निकाल ली गई और उसके बाद उन खेमों को लूट लिया गया। ओनो मोहम्मद की लाश, कासिम की लाश, अली अकबर की लाश, अली असगर की लाश, इमाम हुसैन की लाश, 72 लाशें करबला के मैदान में एक तरफ पड़ी थी और एक तरफ खेमों को जलाया जा रहा था। ये तो बेटे अब इम्तिहान की घड़ी थी और लोगों को ये देखना था कि दीन और ईमान के लिए इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है, लोगों को ज़मीर को जागाना था। और बीबी जैनब का सफर शुरू हुआ था, जैनुल आबिदीन का सफर शुरू हुआ था। अभी तो बेटे कैद का सफर बाकी था, कूफे का बाजार बाकी था, शाम का दरबार बाकी था। 10 मुहर्रम के बाद तो असली इम्तिहान था दीन और इस्लाम का, कि लोगों के ज़मीर को झिझोड़ना था कि सुनो जालिमों का साथ देने वालों, सुनो यजीदियों को साथ देने वालों, तुमने किस जालिम का साथ देकर नवासा रसूल को जो शहीद कराया। और उसके बाद लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि करबला की जंग खत्म हो गई, लेकिन जिस दीन और इस्लाम को खत्म करने के लिए यजीद निकला था, वो दीन और इस्लाम पूरे खित्ते में फैला और हुसैनियत का परचम खित्ते में लहराया और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने जुल्म का साथ दिया। और आज पूरी दुनिया में हुसैनियत का परचम लहराता है, दीन का परचम लहराता है, इस्लाम का परचम लहराता है। करबला की जंग उम्मत मुस्लिमा को एक सीख देकर गई थी कि जालिमों से नहीं डरना है, जुल्म का सामना करना है, हक के लिए लड़ना है। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। बेटा करबला की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती, जब तक दुनिया है करबला का जिक्र हमेशा रहेगा। बेटा कल भी जिंदाबाद था, ये अब भी जिंदाबाद है।